हेडिंग डालो विद्युत विभवांतर। देखो भाई विद्युत विभव में और विद्युत विभवांतर में कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम फोटोस्टेट उतारनी, बस एक वर्ड चेंज होगा, एक वर्ड बस, सारा सिंपल है। अब देखो हमारे पास ये कोई पॉइंट है हमारे पास ए, ये कोई पॉइंट है हमारे पास बी। यहाँ पे आवेश रखा है मान लो कितना, क्या हो यहाँ पे आवेश कितना है, क्या हो। अब बताओ यहाँ पे बल भी लगेगा, आप बल वहाँ पे दिखा सकते हो अगर आप दिखाना चाहो, बल लगेगा ना इधर डायरेक्शन में, दिखाना चाहो दिखाते ना, नहीं बस होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू नॉट है ना, तो बल क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा इसमें, है ना। अब एक बात देखो, अगर हम इस बिंदु बी पर स्थित आवेश को बिंदु ए तक लेकर आए तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो जो कार्य करेंगे और जो आवेश है इस दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा विद्युत विभवांतर। अब तुम कहोगे फर्क क्या है इसके अंदर, है ना। फर्क बस ये है इसके अंदर, विभव के अंदर जो आवेश क्यू नॉट था वो अनंत पर रखा था, और यहाँ एक निश्चित दूरी पर है, वो दूरी कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 200 मीटर। मात्रा पूर्विमा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है इसकी, 3 नंबर की आती है ना परिभाषा मात्रा पूर्विमा, है ना। फर्क एक ही बस, विभव में क्या होता है, बिंदु बी पर जो आवेश रखा वो अनंत दूरी पर रहता है, और विभव विद्युत विभवांतर के अंदर क्या होता है, ये दोनों आवेश कैसे रहते हैं, एक निश्चित दूरी पर रहते हैं, बस यही फर्क है। लिखो उसके अंदर जल्दी से, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसको कहते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश, धर्मनी धन परीक्षण आवेश किसको कहते हैं, परीक्षण आवेश, आवेश को एक निश्चित बिंदु से, बताओ किसको कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक, दूसरे निश्चित बिंदु तक परीक्षण कहते हैं, जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उसको परीक्षण कहते हैं। दूसरे निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। चित्र बना लेना ये, इसके बाद चित्र बाद में पहले बना लिया, इसका लिख के चित्र बना लेना, उसके बाद यहाँ से लिखना, यहाँ चित्र बनाओगे उसके बाद लिखेंगे माना, कोई दिक्कत नहीं, अब लिखो माना बिंदु ए व बी पर दो आवेश क्यों व क्यों नोट रखे हैं, बहुत खतरनाक सा लगा रहा है रखे हैं, आवेश क्यों नोट को, आवेश क्यों नोट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य कितना मान, देखो हमने क्या कहा, बिंदु बी से ए की तरफ आ रहा है तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी ए, डब्ल्यू बी ए है, तब विद्युत विभवांतर कितना होगा बताओ, वी ए माइनस वी बी, विभवांतर मतलब विभव के बीच का अंतर है ना, वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या है, बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु बी का विभव है ना। देखो विभवांतर कितना, वी ए माइनस वी बी कितना जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा, और साथ में डब्ल्यू की जगह तो कौन था, डब्ल्यू बी ए, तो क्या रखेंगे, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू उतार लेते हैं। देखो एक सूत्र ये होता है हमारे पास विभव का, एक तो हमने पढ़ लिया विभवांतर या विभव का सूत्र कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। एक विभव ये होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। तीव्रता में क्या आता था, आर स्क्वायर, बल वाले में क्या आता था, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो बल वाले में 2 क्यू थे बटे में आर स्क्वायर था। जब तीव्रता आई एक क्यू हट गया ऊपर से और विभव आया, एक क्यू हट गया और नीचे से कार हट गया। अब याद कर लेना, आगे देखो इसमें विभव का सूत्र ये है, यहाँ से देख के बताओ कौन से बिंदु में विभव ज्यादा होगा और कौन से पर कम होगा, सूत्र से पता चल जाएगा। देखो चेक करो, किस पर, ए पर है ना, ए पर ही क्यों ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, क्यों हमारे पास जो v है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, एक तो क्यू पर और एक आर पर। अब देखो क्यू तो एक ही जगह रखा, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता जब तक हम कार्य ना करें, है ना, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर ना करें, जब तक कार्य नहीं होगा तब तक ये तो सेम ही रहेगा। मतलब ये आवेश पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड किस पर कर रहा है, आर पर, है ना। हम बात कर रहे हैं बिंदु ए पर या बिंदु बी पर कौन से पर विभव ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आर ज्यादा होगा तो विभव कम होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आर का मान कितना है इस बिंदु ए पर, कितना कह रहा हूँ, देखो बिंदु ए पर आर का मान कितना है, 0 0 ही तो है, क्योंकि 0 से तो शुरू ही हुआ, तो बिंदु ए पर मान भी कितना है, 0 ही है। तो आर बराबर 0 पर जब दूरी लगभग कितनी है, जब दूरी बहुत कम है तो विभव बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ क्या हो गई, यहाँ दूरी बढ़ गई तो विभव कम हो जाएगा। तो समझ में आएगा, तो दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है।